ओके बच्चों, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस वो सब कर लिया था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। यस सर सर Yes, sir, तो पहले चॉइस sir, हो गया था। ऑफ ओरिजिन है वो ऑफ ओरिजिन। एरिया हो गया था, एरिया भी हो गया था। हाँ सर। सर अरे वाह, फिर तो काफी हो गया तुम लोगों का। Good। चॉइस ऑफ ओरिजिन थे बच्चे, वही बोल रहे कब से। हाँ, तो चॉइस ऑफ ओरिजिन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई हमारी। Great। सर वो सी कॉस थीटा वो वाला तक हो गया एग्जांपल। हाँ लास्ट टाइम वही था सर, cos A = b² + c²। लॉ ऑफ कोसाइंस किया था सर। ओके, एक ये जरूर लिख लो। सर ये लॉ ऑफ कोसाइंस क्या है? ये तो नहीं किया था। cos θ = b² + c² - a² लास्ट क्लास किया था ना, 2bc। प्रूफ किया था लास्ट सम था ना। हाँ ये लिख लो जरा, सेंट्रॉइड इन सेंटर सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। बच्चों, जो मैं फॉर्मूले अभी बता रहा हूँ ना, इन फॉर्मूले का प्रूफ आगे एक चैप्टर में आएगा, देख लो। इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का एक चैप्टर आएगा। तो काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें डायरेक्टली नोट करना पड़ेगा, ठीक है। वो इस चैप्टर में आता है। ये पता है कौन सा चैप्टर है बच्चों? आपको बताया था कितनी ट्रिगो होती है, कितनी ट्रिगो होती है? 4 ट्रिगो 3 4 ट्रिगो होती है। हाँ, चार। ये ट्रिगो नंबर 4 है, उसमें आएगा क्लास 12th के ऑलमोस्ट एंड में आएगा। तो उतना देर तक मतलब ये वाला सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है हम लोग। हाँ, ये लेकिन ये यूज तो 2 साल करना है, तो इसलिए सीखना, फॉर्मूला पहले सीख जाएंगे, प्रूफ तब जाके सीखेंगे। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। आपको याद है बच्चों, हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था आपने बचपन में? हाँ सर। यस सर। उसका प्रूफ तुमने आज तक नहीं सीखा है। किसी ने सीखा है क्या इसका प्रूफ आज तक? नहीं सर। नहीं। तो 2 साल से 3 साल से यूज करते चले आ रहे हो आप हेरॉन्स फॉर्मूला। इसका प्रूफ पता है कब आएगा? वो भी इसी चैप्टर में आता है, लास्ट में जाके, वो भी इसी चैप्टर में। सर वैसे हम लोगों ने, आपने बोला था कि क्वाड्रेटिक के चैप्टर में विएटास फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। करेंगे वो तो आगे भी चैप्टर्स में आता रहेगा। चलो जी, हाँ, प्रूफ इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होगा। पहले जरा लिस्ट बना लेते हैं। सेंट्रॉइड बच्चों, सेंट्रॉइड ये किससे बनता है? मीडियंस। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। लिख लो इट इज फॉर्म्ड विद इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन क्या होते हैं पता है ना? साइड्स के मिड पॉइंट्स को कट करते हैं। सर ये लाइंस 2:1 रेशियो वाले हैं क्या? ये यहाँ पे 1:1 में डिवाइड करता है, ये 1:1 में, ये 1:1 में। अच्छा, और एक और चीज होती है, ये जो ये पॉइंट होता है इसे सेंट्रॉइड बोलते हैं जी। 2:1। और ये मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। 2:1। और जी का फॉर्मूला क्या आता है? a + b + c/3 x1 + x2 + x3/3। a + b + c/3। सबने लिख लिया पहला? लिख चुके हैं सब लोग? सर वो 2:1 Yes, एक बार बता सकते हो सर, वो कौन से रेशियो? जी पॉइंट BW को ओके सर। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। अच्छा है, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। नेक्स्ट चीज होती है बच्चों जो हमें याद रखनी है, इट इज कॉल्ड इन सेंटर। ये किससे बनता है? हाँ,
ये रेड लाइंस इसमें क्या होती है, किससे बनता है, ये मीडियन से बनता है, ये मीडियन से बनता है। और ये किससे बनता है, इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर। देख लो, एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूँ बच्चों, डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छा सा। नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। हाँ सर चलो। सर 2 मिनट 2 एक मिनट। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जल्दी सर। कॉपी करो। सर AG/GM भी 2:1 में रहेगा ना? हाँ सब। ओके। चले आगे। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हम दूसरा लिख रहे हैं, इन सेंटर। क्या होता है भैया, ये बनता है एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसा डायग्राम होता है, डायग्राम भी देख लो इसका। ये अगर एक ट्रायंगल है और अपोजिट साइड से एक लाइन चल रही है जो एंगल बाइसेक्ट करती है, एंगल बाइसेक्ट करती है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, पता है ना। यस सर। अच्छा, इसके लिए तुम्हें एक चीज पता है बच्चों, आई डोंट नो वेदर पता है कि नहीं पता, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड का लेंथ बी होता है, वर्टेक्स सी के सामने वाली हाँ साइड। सर आपने हाँ सर आपने बताया है। था। हाँ ये सर। वाला जो पॉइंट होता है ना, ठीक है, इस पॉइंट को लेट से मैं पी बोलता हूँ, तो ये पी पॉइंट पता है बीसी को सी टू बी में डिवाइड करता है, ये पता है। हाँ सर प्रूव किया था सिमिलैरिटी में। बचपन में प्रूव किया होगा। सिखाया। यस सर वो है एक्सटेंड देखा है। जिसने नहीं किया वो नोट जरूर कर लो कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को सी टू बी में डिवाइड करता है। सर लेकिन उसका लेंथ ए है ना सर? हाँ लेंथ है, पर ये जो रेशियो आएगा ना, ये रेशियो ये सी टू बी आएगा। ओके। अच्छा, ऐसे तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे जो मीट करेंगे। ऐसे ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, C/A। C/A। ये इधर सी और इधर ए, C/A। C/A। सर A/B। आई से डिनोट करते हैं, A/B। पी क्यू और टी मान लेते हैं इसको। ये भी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है। हाँ, एक ही पॉइंट कौन करंट होते हैं, ओके सर। ये रेशियो आएगा C/A और ये लेंथ ए है ना, और ये रेशियो आएगा ये लो। समझ गए तीनों रेशियोज। यस सर। यस सर। यस सर। इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं और आई का कोऑर्डिनेट्स ऐसा आता है, देखो देखो ध्यान से, वर्टेक्स ए को मल्टीप्लाई करो स्मॉल ए लेंथ से, वर्टेक्स बी को मल्टीप्लाई करो स्मॉल बी लेंथ से, वर्टेक्स सी को सी से अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। देख लो, सर हम्म, AC में C/A के जगह H/C क्यों नहीं है? ये लेंथ ए होती है ना, तो इसके साथ वाला ए होगा, ओह अच्छा। मतलब ऐसा रहता है।
अगर ये लेंथ 3 है और ये 10 है तो एंगल बाइसेक्टर जो जाएगा ना तो इधर वाला 3:10 ऐसा। हाँ अच्छा ठीक है। ये सब प्रूफ आएंगे आगे के चैप्टर में, वो पूरा चैप्टर ही यही है, ये प्रूफ ही बताएगा वो। उस चैप्टर में करना ही यही होता है, प्रूफ दिस प्रूफ दिस प्रूफ दिस, ऐसे ही चलता है। अच्छा वो तीनों बाइसेक्टर को मिलना जरूरी नहीं है ना, मतलब एक पॉइंट पे क्या क्या क्या, जोर से बोल। तीनों बाइसेक्टर्स को मिलना जरूरी नहीं है ना एक बिल्कुल पॉइंट जरूरी पे। है, बिल्कुल जरूरी है, तीनों जरूर मिलेंगे। ओके ये तो बचपन में एनसीईआरटी में प्रूफ होगा। सर हाँ सर, वो, किया था। वैसे ये सर वो मिलेंगे आपने इस सेंट्रोइड का बात का फॉर्मूला प्रूफ ये भी, वाला कैसे निकाला सर? वैसे ये मिलेंगे इस बात का प्रूफ भी उस चैप्टर में ही आएगा। अच्छा एक चीज और देखो, सेंट्रोइड की हेल्प से कोई सर्कल नहीं बनता है, पर इन सेंटर की हेल्प से ना एक सर्कल बनता है। हाँ सर। एक ऐसा सर्कल बनता है जिसका सेंटर तीनों खाली, वर्टेक्स। जिसका तीनों सेंटर वर्टेक्स खाली हाँ होता तीनों जाता वर्टेक्स है। को होगा। है। अरे नहीं, वर्टेक्स इन नहीं, अंदर सर्कल। अंदर सॉरी, इन सर्कल हाँ सॉरी तीनों साइड्स को। बड़े गंदा डायग्राम बना। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना दूं? ओके सर। हाँ सर। हाँ ओके। यस बहुत ही घिसा पिटा डायग्राम बनाएगा वो। मान लो अगर ये इसको इन सर्कल बोलते हैं ना सर। हाँ 3 साइड है, और अगर लेट से ये एंगल बन सकते हैं, तो इसको सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल होता है जो तीनों साइड को टच करता है। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को, थोड़ा सा अजीब सा सर्कल है, चलेगा ना? समझ गए। हाँ सर। अच्छा है सर। चलो समझ गए। अच्छा ही है। तो एक सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को टच करता है। और सर बट वो 3 पॉइंट्स पी क्यू और टी टेंजेंट होने चाहिए ना? डायरेक्ट पी क्यू आर नहीं होते वो, पी क्यू और टी नहीं होते वो पॉइंट्स। मतलब कंपल्सरी नहीं होते। हाँ कंपलसरी नहीं, मतलब हो सकते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह आ गया तो वो हाँ भी। वही। ये तो ये पॉइंट्स हैं जिन पे ये सर्कल का रेडियस की तरह एक्ट करेगा ना, ऐसा समझ रहे हो? अच्छा तो सर वो टेंजेंट नेसेसरी नहीं है वहाँ पे पी क्यू और टी पे? हाँ पी और क्यू और टी पे जरूरी नहीं है। अच्छा इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर इज कॉल्ड इन रेडियस, दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, तो स्मॉल आर इज गोइंग टू बी, का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। लिख लो, डेल्टा क्या होता है? एरिया। हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस पता है क्या होता है? सेमी सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर।
सर वो सेंट्रॉइड के अंदर सर्कल क्यों नहीं बन सकता? सेंट्रॉइड से नहीं बनता है बेटा, सेंट्रॉइड से तीनों साइड्स भी सेम डिस्टेंस पे नहीं होती, मतलब ये डिस्टेंस तुम मेजर करेगी ना तो तीनों साइड का अलग अलग आंसर आएगा। सर सेंट्रोइड से वर्टेक्स को तीनों टच करने वाला ना सर्कल ना बनता है ना, ना? वो भी सर्कम सर्कल होता है, वो अलग सर्कम सेंटर से बनेगा। इस सेंट्रॉइड से, सर वो तो साइड बाइसेक्टर से होता है ना? सेंट्रॉइड से, सॉरी सेंट्रॉइड से नो सर्कल, नो सर्कल लिख लो, कोई सर्कल नहीं है, इन सेंटर से होता है। जल्दी निकालो आंसर क्विक। सर सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 होता है ना? बाय 2। क्या क्या क्या? तो वो कह रहा था सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c बाय 3 होता है क्या? सेंट्रॉइड का ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 है डायरेक्ट। सेंट्रॉइड में कोई साइड लेंथ वाइड लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। सर एक सेकंड, इन सेंटर वाला स्लाइड दिखा सकते हो? हो गया? 2 मिनट। यस सर, डन।
डन सर। डन। 1 में यस सर डन। आंसर्स बता दो भाई, सेंट्रॉइड का क्या आंसर है? 8/3, 16/3। यस सर। 8/3, 16/3। यस सर। शाबाश। एरिया का आंसर बता दो दोस्तों। 8 स्क्वायर यूनिट। 8 स्क्वायर। 8। शाबाश। इन सेंटर का आंसर बता दो। सर 2 में 2। 32/9 प्लस रूट 17 ये आया मुझे। 32/9 प्लस रूट 17। ओके। मुझे भी सेम आया। सही है, सही है। कॉमा 9 प्लस रूट 17। ये क्या? 56/9 plus root 17. यस सर। ठीक है, गुड। इन रेडियस का आंसर बताओ। 8/9 plus root 17. श्योर? यस सर। हाँ सर। सर मुझे वो स्मॉल और बिग ए लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। क्या क्या बेटा? वो स्मॉल और जो बिग ए लेना था ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। इनसे Opposite लेना है। अपोजिट लेना होता है बेटा। ये तो देख, फिर x का अलग से y का अलग से। एक मिनट। ये लेंथ स्मॉल मुझे है, सेंटर का अलग आंसर आ रहा है। ये लेंथ स्मॉल है, ये लेंथ स्मॉल बी है और ये लेंथ स्मॉल सी है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? जैसे मतलब मैं वो अपना ट्रायंगल पहले ड्रॉ करके आई वाज चेकिंग कौन सा साइड है। यार अब तो 0,0 के अपोजिट निकालेगा तो इन दोनों के डिस्टेंस निकालेगा ना। ओके सर, वो मुझे x और y का अलग से आता है, उसमें y क्लिक नहीं हुआ। ये साइड लेंथ स्मॉल ए होती है, ये स्मॉल बी होती है और ये स्मॉल सी होती है। बच्चों आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये गलत बोला था इसने। सेंटर का एक्सप्लेन कर सेंटर का एक बार एक्सप्लेन कर दो। सेम आ रहा है। एक बार सी वाला कर दो। हाँ सेम आ रहा सर। ठीक। सर एक बार इन सेंटर का सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। यस सर। बेटा कैलकुलेशन ही करूंगा मैं, मतलब बेसिकली तुम कह रहे हो कैलकुलेशन चेक कर दो सर मेरी। अभी क्या तुम नर्सरी एलकेजी के बच्चे? स्टेप्स देखना है सर। स्टेप्स देखने कैसे डिवाइड करके बता दोगे रेशियो से? हाँ सर वो मैं बता तो दूंगा पर मुझे उसमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा ही काम होना चाहिए अपनी कैलकुलेशन चेक करना। मैं मान ही नहीं सकता इसे अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। सर हम सॉल्यूशन भेज दें ग्रुप पे? हाँ सॉल्यूशन भेजो, ओके सर। मैं सॉल्व तो कर दूंगा पर वो क्लास 6-7 के बच्चे वाला काम हो रहा है ये कि सर बताओ ना, कैलकुलेशन दिखाओ ना, स्टेप्स दिखाओ ना। स्टेप्स क्या है? सीधा फॉर्मूला ही तो सब्स्टिट्यूट करना है। अब तुमने कैलकुलेशन रॉन्ग की तो ढूंढो, जरा मेहनत करो। डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा सॉल्यूशन दिखाएगा फिर हम कैलकुलेशन। दूसरे का सॉल्यूशन थोड़ी मिलता है एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन की गलती पकड़ने के लिए। पकड़ो उसको। ये 0 0 हो गया, ये 3 4 हो गया, ये 5 12 हो गया। ये सामने वाली लेंथ ये 5 है। अच्छा सर आप समझिए मुझे, मैं गलत फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सेंटर का करेक्ट है, चेक 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस रूट 68 सर। ये लेंथ है, यूज कर लो जो करना है। हो सर जाएगा। वो हम लोगों को टू रूट 17 कैसे आया? डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। कम ऑन, अच्छे खासे होशियार बच्चे तुम लोग, इतनी स्पून फीडिंग मत करवाओ। इट्स वेरी इजी टू से कि सर ये बताओ ये कैसे आया। ऑफ कोर्स सर विल टेल, पर उससे यही थोड़ी क्लियर होगा। सर समझ गया अभी। मैं उससे बोल रहा हूँ जिसको टू रूट 17 नहीं क्लिक हुआ कि वो कैसे आया। माइक ऑन कर। यस सर। हाँ गुरु, 2 रूट 17 क्यों नहीं हुआ अपने आप? सर नहीं समझा नहीं कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला इधर अप्लाई करना था। हाँ मतलब 2 एंड पॉइंट दिख रहे हैं, दोनों के बीच की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। हाँ सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स।
ये स्पून फीडिंग है और कुछ नहीं है। सर रेडियस 4/9 प्लस √17 आएगा। नहीं सेमी पेरीमीटर में डिवाइड बाय 2 भी √17 नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ देखो वापस वही सिली मिस्टेक। डन। सर। यस सर। सर मतलब वो जो इन सेंटर वाला फॉर्मूला है सर, उसमें वो कैपिटल है तो दोनों कोऑर्डिनेट के लिए वो एक्स वाई वैसे करना करेक्ट, पड़ेगा। वो एक्स और वाई के लिए जब वो नोटेशन सिखाया ही था तुम्हें कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स डाल देना और हाँ अगर हाँ सर, ओके ठीक है। वाई चाहिए तो वाई डाल देना। हाँ सर, आ गया सर। ठीक है। यस यस सर। चलो चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चीज है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बनता है ऑर्थो सेंटर बनता है ट्रायंगल के किससे? एल्टीट्यूड से बनता है। ऑल्टीट्यूड्स मतलब अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। करेक्ट। बना लो डायग्राम। सर्कम सर्कल के लिए डायग्राम बनाओ। ये 90, ये 90, ये 90, डी, इसे ई, इसे एफ। ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं बच्चों एच से, मोस्ट कॉमन नोटेशन। यहाँ पे लिखो नो सर्कल, कोई सर्कल नहीं बनता इससे। और एच का फॉर्मूला सुन लो। एच के फॉर्मूले के लिए, एच का जो फॉर्मूला होता है, कॉपी किया सबने यहाँ तक? यस सर। एच का फॉर्मूला देखो क्या कूल फॉर्मूला होता है। ये एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एंगल। ये लेट दिस एंगल इज लेट्स से θ1। सबको दिखा ये वाला एंगल θ1? यस सर। सिमिलरली ये वाला एंगल दिखा, ये बी वर्टेक्स पे, ये लेट्स से दिस इज θ2। देखा पूरा? यस सर। लेट्स से दिस एंगल ये θ3। सबको दिख रहा है ये तीनों एंगल θ1 θ2 θ3? यस सर। इसका फॉर्मूला बच्चों ऐसा होता है, सबको दिख ही रहा होगा। इनके फॉर्मूले ऐसे ही होते हैं। वर्टेक्स ए में कुछ मल्टीप्लाई करो, वर्टेक्स बी में कुछ मल्टीप्लाई करो, वर्टेक्स सी में कुछ मल्टीप्लाई करो, नीचे तीनों नंबर्स को ऐड करो। यही है ना? देखो ये सेंट्रॉइड का भी ऐसा ही है। वर्टेक्स ए में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 1। वर्टेक्स बी में 1, वर्टेक्स सी में 1, और नीचे तीनों 1 क्या हो गए? ऐड हो गए। ऐसे ही ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला इसी तरह का आएगा, और इसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। सर तो ये सब का प्रूफ सेक्शन फॉर्मूला से ही आएगा क्या? हाँ देखो ये फॉर्मूला बनता है, लिख लो। tan θ1 मल्टीप्लाई करो वर्टेक्स ए से, tan θ2 मल्टीप्लाई करो वर्टेक्स बी से, tan θ3 मल्टीप्लाई करो वर्टेक्स सी से, और नीचे क्या होगा? tan θ1 plus tan θ2 tan θ1 plus tan θ2 plus tan θ3। शाबाश, लिख लो। सर हम वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे tan A tan B tan C is equal to tan A tan तो फिर वो tan θ1 वो सब कैसे? सर tan θ1 tan θ2 कैसे निकाले? लिख ले पहले। सर ऑर्थो सेंटर है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे सर ऑल्टीट्यूड, अगर थीटा स्टैंडर्ड एंगल ना हो तो? स्टैंडर्ड एंगल मतलब वो 30 45 60 वगैरह, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसा क्वेश्चन आएगा क्यों?
और कैसे आएगा कैलकुलेट शायद। करेंगे से क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट करेंगे से क्या मतलब है, मतलब वर्टेक्स तुम्हें गिवन क्या है, गिवन क्या है उस हिसाब से बात होगी ना, क्या गिवन क्या है ये बताओ। ओके सर। तो हम्म सर मुझे डाउट है कि हर एक ट्रायंगल का जरूरी है कि तीनों जो ऑल्टीट्यूड्स है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मीट करेंगे। ओके सर। बचपन में बच्चों एनसीईआरटी में ये सब प्रूव कराए होंगे तुम लोगों को, मैं मान नहीं हाँ सकता सर। नहीं कराया। मुझे तो क्लास 7th में करा दिए गए जब मैं सर नहीं करा है। हाँ सर ये पता है। तो नहीं करवाए करा है। हाँ सर सर वो तो आई है। कराए सी एस सी में था नहीं शायद। कराए गए हैं, जिसको नहीं कराए गए, सीबीएसई में नहीं था। जिसको CSE नहीं में- कराए गए सब चुप, जिसको नहीं कराए गए ठीक है कोई बात नहीं, बचपन से आप घटिया स्कूल या घटिया बोर्ड में पढ़ रहे हो, दैट इज ओके स्टिल। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का चैप्टर आएगा, उस दिन कर लो, अभी चुपचाप नोट कर लो। सर ऑर्थो सेंटर में तो बहुत एडवांस ज्योमेट्री लगती है ना उसके प्रूफ में। अभी टेंशन मत लो, अभी बस चुपचाप नोट करो। तीनों ऑल्टीट्यूड श्योरली मीट करेंगे, तीनों एंगल बाइसेक्टर श्योरली मीट करेंगे, तीनों मीडियंस भी श्योरली मीट करेंगे, गारंटी है। सर सर वो जो आपने tan थीटा वन वाला वो बताया लॉजिक, वही ना, वो कोएफिशिएंट नीचे ऐड कर रहे हैं सर, वही बताया ना आपने? हाँ वही बताया है, ओके पर उसका प्रूफ नहीं बताया, वो सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया मैंने। हाँ सर ओके। और मैंने ये बताया ऑब्जर्व करो कि ऐसा ही हो रहा है सारे फॉर्मूलों में, ऊपर जो कोफिशिएंट आते हैं वो ये नीचे ऐड हो जाता है। हाँ सर वो देखा, वो ऐसा सेंट्रॉइड में भी क्यों हो रहा है बन उसका रीजन अभी तक बेटा प्रूव नहीं किया मैंने, ओके सर। करेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में करेंगे। डन सर। आपका मेजर टेस्ट एक एक हफ्ता पोस्टपोन हो गया। हाँ सर। यस हाँ सर। हो गया वो तो। अब और अच्छे से तैयारी हो जाएगी, फेब्रुअरी को। अब मैं अच्छे से रिवीजन वगैरह बहुत अच्छे से प्लान कर दूंगा। हो गया सर। यस सर डन। यस सर। डन। डन बच्चों, tan c तो पता ही नहीं है यहाँ पे। tan A e वो plus plus b फॉर्मूला plus c लगा equal के to आ pi। जाएगा ना, tan भी tan इक्वलिटी का वाला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाएगा। एक ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल में याद आ रहा है, यस सर। कितना आ रहा है tan c? 1। बहुत कूल यार, वन। yes son। अंदर रैंडमली दिया था, इतना मस्त आ गया। tan c एंगल c 45 डिग्री है। हाउ कूल। चलो आंसर बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? 20/3। 20/3। बाय 3। क्या बाय 3? 20।
चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, सरकम सेंटर। इसे डिनोट करते हैं बच्चों ओ से। ओ के बीच में मैं डॉट लगा देता हूं ताकि बच्चों को जीरो ना लगे। ये लोग ऐसा लगने लगता है जीरो लिखा है। सरकम सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है? इससे सर्कल बनता है ना? हाँ, सरकम सेंटर से बना होता है। सरकम सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों ऑल्टीट्यूड नहीं होते, ये वो होते हैं जो मिड पॉइंट से पास करते हैं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ से पास करेगा और परपेंडिकुलर इक्वली डिवाइड करते ऐसा। ये दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? यस सर। ये ऐसे जाएगा, ऐसे ही इधर वाला भी, ये भी। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अपोजिट वर्टेक्स से पास करना जरूरी है? नहीं। नो सर। नो। ये हवा से भी निकल सकता है ऐसे। ये जो पॉइंट आया ना, ये शानदार पॉइंट, ये है ओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से बना है, यानी ये सेगमेंट इसके इक्वल है। अरे ये तो जानते हो ना ये नोटेशन? हाँ सर। अभी बोले सर कॉन्ग्रुएंट। ये भी हमारी इक्वल है। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, वापस वही एंगल θ1 θ2 θ3 हेल्प करेंगे हमारी। वही एंगल θ1 θ2 θ3 हेल्प करते हैं। और इसका फॉर्मूला बच्चों ये आता है, O इज इक्वल टू, सबको समझ में आ रहा है? वर्टेक्स ए से कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा? sin2 θ1 होता है। जिस दिन मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, वैसे कोई बच्चा देख भी सकता है, मेरे किसी वीडियो में अवेलेबल भी होगा, तो अगर उसको ज्यादा इच्छा है तो मैं वीडियो कौन सी वीडियो है सर? लास्ट ईयर के किसी वीडियो में अनिशा में होगा। हाँ, सर कहाँ पे मिलते हैं ये? पेनिशा पे कोई वीडियो वो सब कुछ है नहीं अभी। तो बायोलॉजी वीडियो भी नहीं है, बुक भी निकल नहीं है। गया। सब बायो के। हाँ सर, पेनिशा पे अभी वो समझ नहीं आ रहा सर। लिख लो पहले इसको। अच्छा हाँ, इस पे एक सर्कल बनता है। कौन सा सर्कल बनता है? उसका नाम क्या होता है? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। तो एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ये खुद होता है और वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस से पास करता है। देखो कैसे बनेगा। बन गया ना? हाँ। ये है वो सरकम सर्कल। और क्या इस सर्कल का रेडियस कुछ इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर्कल का रेडियस, अगर मैं इसको इस लेंथ को लेता हूँ, तो इस सर्कल के रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसे बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ जी, इसका फॉर्मूला आता है लेंथ ए बी सी, मतलब अपोजिट लेंथ, समझ रहे हो ना? ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज द फॉर्मूला। ये सर्कम रेडियस है। ये किसी भी वर्टेक्स तक मेजर करोगे सेम ही होगा, तभी सर्कल बना है। सर तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ करेक्ट, बिल्कुल। ट्रायंगल।
सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन से पॉइंट सेम ही होंगे? ये चारों सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ओके सर। सर सेम होते हैं मतलब कोइंसाइड करते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं हाँ। सर तो इन सर्कल कौन सा रहेगा और सर्कल सर्कल कौन सा रहेगा? क्या क्या? तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों का सेंटर पॉइंट सेम ही रहेगा? क्यों? हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हाँ हाँ। वैसे नहीं, वैसे तो अलग अलग रहेगा। और सर उनका रेडियस भी 1:2 में होता है ना जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात अलग है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी हम जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, सबने लिखा यहाँ तक? सर ये ट्रायंगल डिनोट्स एरिया ना? एरिया, यस बेटा, दिस इज एरिया। अच्छा बच्चों, अपना इस वीक एक और लेक्चर है ना? हाँ सर। वो लेक्चर यूजुअल टाइम पे नहीं होगा, मैं शाम के वक्त रखूंगा उस लेक्चर को, और वो लेक्चर 1.5 घंटे का नहीं होगा, वो 3 घंटे के आसपास का होगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके सर। यस सर। उसमें हम लोग कुछ कुछ मोस्ट उसमें हम लोग ट्रिगो इक्वेशंस के कुछ टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। पूरा ट्रिगो इक्वेशन करेंगे? अरे पूरा कैसे हो जाएगा, मतलब टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बस। ओके सर वो लेक्चर में स्ट्रेट लाइंस नहीं करेंगे? नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर कौन से वीक मतलब कौन से डे पे होगा सर? सैटरडे। हाँ सैटरडे को शायद। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑयलर लाइन। सर प्रीवियस पेज बताओ ना, लास्ट का फॉर्मूला कॉपी करना बाकी है। एक काम करो, इसी क्वेश्चन में ना ये कर दो, यही क्वेश्चन है, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, और इसी में चलो एक काम कर दो, सर्कम सेंटर भी इसी में कर दो। करो। क्या आंसर आ रहा है उस क्वेश्चन का, जल्दी बताना। सर एक सेकंड, वो कन्वर्जन करना। सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है ना? हाँ क्यों नहीं। सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। सर हाँ वो क्वेश्चन दिखाओ ना, वो प्रीवियस स्लाइड। ये लो। हाँ सर। So done. Done sir. डन सर। डन, क्या आंसर है? 92/5। 92/5 सही कह रहा है ये? तो 92/12 नहीं है। 92/12 हाँ सर 92.12। फिर वो कन्वर्ट करके 23/3।
हाँ 23/3 3/3 है सर आंसर। ये कौन है शानदार बच्चा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 3। सॉरी सर। फिर कहते हो कि सर मैं तो पढ़ा था, नंबर कम आ गए। अरे, हो गया, देख लो जनता। मैंने एक स्टार्टअप का आइडिया सोचा है। वो एक ऐसी टोपी है, उसके ऊपर ना डंडा फिट होना चाहिए। जैसी सिली मिस्टेक हो, क्या करे वो टोपी? पड़ेगी। पड़ेगी। एक डंडा पड़ना चाहिए। सर एग्जाम में चलेगा ये? एग्जाम में तो बहुत फायदा देगा। यस सर। सब लोग यही टोपी पहन के आएंगे, गलती हो गई धाड़ डंडे खा लूंगा मैं। सर जेई में भी सर माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक का ज्यादा मजा आएगा। माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। एग्जाम के लिए वैसे मैं जोक्स अपार्ट में एक बहुत मस्त चीज बना रहा हूँ। उसमें बच्चों को मतलब उसमें देयर आर मेनी थिंग्स जो बच्चों को शायद बहुत अच्छी लग सकती है। मतलब सर ऐप है, वेबसाइट है मतलब आई विल शो यू गाइस वन डे। थोड़ा सा भी खत्म करने में थोड़ा सा टाइम है। उससे उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बोलते हैं ना सर मेरा वो पुराना पार्ट छूट गया, बैकलॉग है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे? कोई जवाब है, कुछ है? नहीं। कहीं भी पता करो। दिक्कत आती है बैकलॉग खत्म करने में, आती है कि नहीं आती है बच्चों? हाँ या ना? बहुत सर। मेरे उसमें ना कि आप जाके बस फिल करो कि मेरा ये वाला पोर्शन बैकलॉग है, तो वो उसके इम्पोर्टेंस लेवल और अर्जेंसी लेवल मतलब क्लास में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको एक प्लान बना के दे देगा। कहाँ पे सर ये आप बोल रहे हो सर? किधर है? कैसा है? मस्त है सर, इसलिए तो बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर दोनों आइडिया तो अच्छा है। हाँ सर। और वो प्लान क्या सर ये? तो वो प्लान में बस आपको क्लिक करते जाना और डेली का टाइम आपको फिट करना है कि मैं डेली 1 घंटा दे सकता हूँ। मैं नॉर्मली जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा मैं बस 1 घंटा और दे सकता हूँ। ओके सर। 1 घंटे ही आपको रिमाइंडर मैसेज आएगा, आप उस पर क्लिक करके वो 1 घंटा स्पेंड कर लीजिए और ऐसा एक प्लान दे देगा आपको 10 दिन का। सर लेकिन वो किधर है सर आप बोल रहे हो? अरे अभी तो बन रहा है भाई, बना रहे हैं सर। तुम्हें दिखा लिंक भेज दीजिए। हाँ सर प्लीज दे देना। कितने लोग मजेदार लग रहा है? का वेबसाइट भी आप ही करते हो? मजेदार। कितने लोग मजेदार लग रहा है? हाथ खड़ा करो। सर Can you repeat what you said? कितने लोगों को मजेदार लगा? क्या अच्छा लग रहा है रही साइड। ठीक है हो गया समझ गया। मस्त है अपन करोड़पति बन गए। चलो बच्चों नोट कर लिया ये सर्कम सेंटर। चले आगे। हाँ सर। सर सिर्फ मैथ्स के लिए है ये? नहीं बेटा सबके लिए होगा वो। लेट्स नॉट डिस्कस टू मच अबाउट इट। उसका ना रीजन ये है कि मैं ना देखो हर बच्चा ना, मैं जानता हूँ जब मैं पढ़ता था अपने जेई टाइम में ना, मैं कोई बहुत अच्छा बच्चा कभी नहीं रहा। मतलब आपने शायद मेरे फादर का वो वाला वीडियो भी देखा होगा ना। सर देखा है, बहुत अच्छा। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत मक्कार था। पूरी 11th तो मैंने खराब ही कर दी थी। फिर एक दिन ऐसा टेस्ट हुआ 100 मार्क्स के 3 टेस्ट हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। उसमें केमिस्ट्री में 4 नंबर, फिजिक्स में 7 नंबर, मैथ्स में 15 नंबर, ये मार्क्स थे मेरे। फिर मुझे अकल आई कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी 11th में। तो फिर मैंने कैसे मैंने बैकलॉग वगैरह फिनिश किया, अपनी सिली मिस्टेक्स वो सब चीज दूर करी, वो सब मुझे याद है। और पता है बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये, जब बच्चा ये सोचता है अरे यार अब मैं करना चाहता हूँ, अब मेरी कोई हेल्प करे। पर क्या होता है ना, जेई की पढ़ाई ना ऐसे एक्सपोनेंशियली भागती है। ऐसे लीनियरली भागती है तो पकड़ना आसान होता है, एक्सपोनेंशियली भागती है। तो आप अपने एफर्ट्स को लीनियरली इंक्रीज भी करते हो तो भी अगली बार सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। ऐसा हो जाए सर ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें बच्चे खुद ही कैच कर जाए, दिक्कत ना हो, तो बच्चों को एंजॉय भी करेगा, बच्चा पढ़ेगा भी, मजा भी आएगा। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश है। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। चले बच्चों आगे यूलर लाइन पे चले, ऑयलर लाइन पे। सर कब तक बनेगा सर? आइडिया है सर? जनवरी तक बन जाएगा। हाँ सर ठीक है। ये जो ऑयलर लाइन है ना बच्चों, ये मेरा फेवरेट मैथमेटिशियन है। तुम अभी इसके बारे में बहुत सुनोगे। ये मतलब स्टार था, मतलब न्यूटन का भी बाप था। एनीवेज सर वो ब्लाइंड थे ना? वो सब कहावतें हैं, लोग कहते हैं ब्लाइंड था, कोई लोग कहते हैं ब्लाइंड नहीं था, सिर्फ बदसूरत था देखने में। बहुत सारी चीजें हैं।
कहा जाता है। पर एनीवेज इसके बारे में जरा समझो, ये वेरी क्रूशियल चीज। एक ट्राइंगल में ना एक ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर, सबको पता ही है ना, बनाई देते हैं। पता नहीं यार, थोड़ी सी घिचपिच हो सकती है बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि हमें तीन चीजें बनानी है यहाँ पे। ये ऑल्टीट्यूड्स है, 2 ऑल्टीट्यूड्स है, तो थोड़ा विजुलाइज करने में आपको हेल्प हो जाएगी। अगर मैं बहुत बड़ा ट्रायंगल चाहिए होगा। हाँ, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल होता तो ज्यादा। मैंने 2 ऑल्टीट्यूड बनाए, सबको समझ में आ रहा है मैंने 2 ही क्यों बनाए, तीसरा बनाने की जरूरत क्यों नहीं है। सर 2 पे पॉइंट मिल गया। हाँ, वो उसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो और मैं क्या बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? सर्कल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो भी 2 ही बना रहा हूँ। तो ये O है। अच्छा, अब पता है मैं और क्या बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। मैं बनाऊंगा मीडियन बनाऊंगा। ये पहला मीडियन और ये दूसरा मीडियन, ये पास मैच कर गया तो मजा आ गया, कर गया मजेदार है। ये 2 मीडियन बनाए। ये दोनों मीडियन पता है जिस पॉइंट में मीट करते हो उसको जानते ही हो आप लोग, क्या बोलते हो? सेंट्रोइड। अब पता है क्या होता है बच्चों, कहानी ये है, वो बड़ी शानदार कहानी है। कहानी ये है कि ये जो H, G और O है ना, ये तीनों के तीनों, तुम्हें इस फिगर में भी देख रहा होगा क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का नाम होता है ऑयलर लाइन। लिख लीजिए, इट्स अ लाइन, पहले तो लिखो HOGHR कोलिनियर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ आने वाला है उस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ। OGHR कोलिनियर, तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड ऑयलर लाइन। इसे सुपर हाईवे ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं, पता है? सुपर हाईवे ऑफ द ट्रायंगल मतलब एक ऐसी रोड है जिसके ऊपर 3 इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड है। यस सर, सुपर हाईवे भी बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड ऑयलर लाइन। और कहानी यहीं खत्म नहीं है, पता है? O, G और H, ये जो तीनों होते हैं ना, इसमें हमेशा एक रेशियो फिक्स होता है 1:2। लिख लो, 1:2 का रेशियो हमेशा मेंटेन करता है। सर ये ऑर्डर भी सेम रहता है? हाँ, OGH। सर ये कौन से भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है? कोई से भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों सेम हो जाएंगे तो भी हम बोल सकते हैं वही पॉइंट अपने ही पॉइंट को 1:2 में खुद ही से डिवाइड कर रहा है। मतलब थ्योरेटिकली कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हर ट्रायंगल में ट्रायंगल में बनेगा, ऑल ट्रायंगल्स। ओके सर। सर आप एक बार और ये यूलर लाइन बता सकते हो, जो थोड़ा कंफ्यूजन। G और O बेटा कोलिनियर होते हैं। हाँ सर, H, G और O कोलिनियर होते हैं, और ये रेशियो फिक्स रहता है। G बीच में ही रहता है इन दोनों के बीच में, मतलब मिड पॉइंट नहीं है। और ये रेशियो ना यहाँ पे 2:1 दिखेगा, क्योंकि O इस तरफ। ओके सर। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? और ये इस पे तो क्वेश्चन भयंकर आएंगे, तुम देखो तो सही। सर आपने सर बनाया कैसे अंदर, वो एक बार बता सकते हो? ट्रायंगल में बनाया कैसे मैंने? ये देख, ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है D और ये E, करेक्ट? हाँ, यस सर। ये मीडियंस के लिए मिड पॉइंट्स है M, W, तो ये मीडियन हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल मीट करेगा, मीडियन वहां मीट करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत प्यारा फिगर बन गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना प्यारा बनेगा। सर ये एक्स एक्सिस के साथ इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है ना? जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसका स्लोप भी याद रखेंगे, और वो स्पेशल केस भी याद रखेंगे जब ये नीचे वाली साइड के पैरेलल हो जाए। वो सब उस चैप्टर में आने वाले। सर क्योंकि मैंने जब ड्रॉ किया तो मेरा अलग आ रहा है लाइन, इसलिए। हाँ, वो चले। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो सिर्फ एक पॉइंट होगा, तो सर कैसे भी लाइन बना सकते हैं? मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एक लिमिटिंग केस है, उस केस में भी हम कहेंगे कि ये वैलिड है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओके, you just can't visualize it if all 3 are collinear। तुम्हें लगेगा सेम ही पॉइंट है, क्या कोलिनियर बोल रहा है? अब जो है भाई नॉन कोलिनियर तो नहीं बोल सकता ना उनको। फेल तो नहीं हुआ, मैं समझ गया, ब्यूटीफुली नहीं लगा, पर फेल तो नहीं हुआ ना। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ स्लोप लाइन का कुछ भी हो सकता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में।
सबने नोट किया यहाँ तक? एक मिनट सर, एक मिनट। So GH is to G is 2:1, right? हाँ, ये इस तरफ 2 इस तरफ 1। बेसिकली रिलेशन अगर निकालोगे तो ऐसा आएगा 2O plus 1H by 3 is G। समझ गए? सर Yes, जरूरी sir. नहीं है हाँ सर, सेक्शन फॉर्मेट है। सर जरूरी नहीं है ना कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पैरेलल टू हमेशा द। होगा। अगर रेशियो 2:1 आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। नहीं सर सॉरी, मैं बोल रहा हूँ थर्ड साइड के पैरेलल तो नहीं होगा ना? वो जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है बेटा। ओके ओके सर ग्रीन वाला सर मीडियन है सर। ग्रीन वाला ऑल्टीट्यूड है बेटा। ओके ओके सॉरी सर। सर ओ सरकम सेंटर, जी सेंटर्ड और एच ऑर्थो सेंटर है ना? करेक्ट। सरकम ओ सरकम सेंटर क्यों है? उसके देखो सेंटर में डॉट भी बनाया मैंने। ये ऑर्थो और जी सेंट्रोइड। करो, देखते कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, यही का डिजिट्स चेंज हो सकती है, अदरवाइज अच्छा क्वेश्चन। आराम से करना बच्चों, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर आया है। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस के जेई में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और वो गारंटी है तीनों चारों होंगे, गारंटी है। आज ही स्टैम्प पेपर पे गारंटी दे सकता हूँ। प्लीज इसे स्पॉइल मत करना। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुए हैं ये लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि आज तक जो भी पाप किए हैं वो सब इससे धुल जाएंगे। The initial 1-2 chapters are always the toughest chapters. Now the easy chapters have come. As we will progress, more and more easy chapters will come. स्ट्रेट लाइंस के बाद जो अगला चैप्टर आएगा सर्कल्स, वो स्ट्रेट लाइन से भी ज्यादा इजी है। उसके अगला आएगा पैराबोला, वो बहुत इजी और बहुत छोटा चैप्टर है। फिर एलिप्स और हाइपरबोला में, हाइपरबोला तो 2 लेक्चर्स का चैप्टर है, तो इतना छोटा चैप्टर है, इजी। ओनली द इनिशियल चैप्टर्स आर लॉन्ग एंड टफ, लाइक ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, ये सब थोड़े लंबे और टफ होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पूरा मैथ्स एक साथ यूज हो रहा होता है और तब तक आता है नहीं अपने को पूरा मैथ्स, तो बार बार हर चीज सीखनी पड़ती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन फोड़ता है। डन सर, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना। प्रीवियस स्लाइड, अरे सर रुक जाओ ना, अभी सम सॉल्व करने दो ना। हाँ सर, सिर्फ यही देखना था।
Done, sir. Done, sir. बताऊं? नहीं सर, सर 2 मिनट। सर नहीं सर, 2 सर 2 मिनट में करो थोड़ा सर। थोड़ा हो रहा है। सर रुक जाओ। हाँ अटक गए। No, sir, done. क्या आंसर है? हो गया 20. 16 root 5. Yes, sir, 16 root 5. 16 root 5. अरे वाह, चलो देखो मैं बताता हूँ बच्चों। पहले तो पहचानो ये एबीसी बाय डेल्टा किस में आता है। एबीसी बाय डेल्टा पता है क्या? सर सर्कम रेडियस में 4 कैपिटल आर है, तो सर्कम रेडियस को 4 से मल्टीप्लाई कर। करेक्ट? यस और नो? सर सर्कम सेंटर मिल गया। अब सुनो ना, सर्कम रेडियस को 4 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो समझ गया। सर्कम रेडियस निकालने के लिए सर्कम सेंटर निकालते हैं। अब सर्कम सेंटर के लिए यही फंडा लगाएंगे, 2O plus H by 3 is G. हाँ सर। So 2O is going to be 3G minus H. So O is going to be 3G minus H by 2. हाँ या ना? यस सर। तो जल्दी बताओ O का आंसर कितना आ रहा है? 4,10 आ रहा है। 4,10। तो O जो है बच्चों 4,10 है। एक चीज ध्यान से देखो, O 4,10 है, A पता है 8,2। अरे भाई कैपिटल R तो एक स्टेप में आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस ही तो होता है कैपिटल R।
अरे यार ये यार तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, हाँ क्या लगाएंगे कैपिटल आर में वो बच्चा? सर डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ शाबाश। हम पूरा tan ABC लेके कर रहे थे। कौन tan ABC लेके कर रहा था? मैं। tan ABC तो सर स्ट्राइक भी नहीं है वो, इतना गंदा फिर बनता है। 15 प्लस रूट 80 आंसर है। अभी तक कैलकुलेशन। यस सर। 4 रूट 5 सर इंटू 4। हाँ तो 16 रूट 5 आंसर है। हाँ 16 रूट 5। परफेक्ट, अमेजिंग। एबीसी क्या बोल रहे थे वो लोग? फिर tan ABC से एक बार ट्राई करो ना। सर 4 रूट 5 आंसर है। रेडियस का 4 रूट 5 है तो एबीसी बाय डेल्टा का तो 4 आ रहा है ना। अच्छा हाँ। हाँ तो कौन पूछ रहा था ये कैसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, समझ गए? यस सर। सर वो 2 into circumcenter plus h/3 वाला कैसे आया सर? अरे ये ऑयलर लाइन से। अरे हाँ उधर अटक गया, सॉरी उसी सर। पेज पे लिखा है, उसी पेज पे तू बैठा है फिर भी भूल गया। नहीं सर देखा ही नहीं, पता नहीं चले गए। ऑयलर लाइन में हमने यही तो पढ़ा, तीनों एक लाइन में होते हैं और वो रेशियो 1:2 रहता है OGH का। सर वो लोग tan ABC क्या बोल रहे हैं? tan A tan B वगैरह में झूल गए तुम लोग, करेक्ट। चले आगे। सर ये 1:2 रेशियो कैसे आया? 1:2 रेशियो कैसे आया, इसका प्रूफ तो बच्चों मैंने बताया ना आपको, नेक्स्ट चैप्टर में, उन चैप्टर में आया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका प्रूफ बाद में आया। ओके ओके सर। ऐसा नहीं कि हम अभी कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, पर बताऊं पर्पस थोड़ा सा अलग है। मैं दूसरे चैप्टर वाली चीज अभी नहीं कराना चाह रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके मेजर टेस्ट के कम से कम 15 दिन पहले मैं खत्म कर दूं सिलेबस, और लास्ट के 15 दिन ना इसी चीज में डिवोट करवाऊं कि मार्क्स कैसे बढ़ाए जाए। इस बार दिखाना है मार्क्स। चले आगे। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। करो, टफ क्वेश्चन है ये। जी प्लीज switch off your mic. Ruchi, please switch off your mic. ये मैंने टफ क्वेश्चन दिया है, देखते कौन करके दिखा। इजी है सर। अच्छा इजी है। हाँ सर इजी तो है। पता चल गया क्या करना है अभी, कैलकुलेशन अच्छा रुको देखते हैं, इजी है जो लोग बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा।
सर ये क्वेश्चन स्लोप से करना पड़ेगा ना? और बताऊं? सर हो गया। नहीं सर रुको, हो गया। सर एक चीज क्लिक हो करना रहा है सर रुको। तो क्लिक हो गया लेकिन बहुत लंबा जैसे। हाँ तो बस वो क्लिक नहीं हुआ अभी, वो मतलब वो मेथड नहीं है। तो सुनो, कोई कई लोग पता है क्या करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और गलत नहीं कर रहे हैं, मुझे बताना है मेथड जो लोग लगा रहे हैं वो रॉन्ग है कि नहीं। वो पहले वो पता है क्या करेंगे, वो कह रहे हैं सर ये वाली स्लोप निकाल लो, ठीक है, और ऐसी ये वाली स्लोप निकाल लो, फिर ये एंगल निकाल लो, फिर इससे मुझे tan थीटा मिल जाएगा। हाँ सर यही कोई जरूरत अब रुको एक मिनट बच्चों, आपके पास एंगल बिटवीन द लाइन tan थीटा की जरूरत नहीं है, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, अगर आपने एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने की कोशिश की है तो आप श्योर हो कि आपको tan थीटा 2 मिल जाएगा? नो बच्चों, याद रखो वो जो फॉर्मूला होता है वो एक्यूट एंगल देता है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? यस सर। आपको क्या पता थीटा 2 एक्चुअली एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? वो तो डायग्राम बना के देखना पड़ेगा ना। स्लोप और सर वो राइट तो एंगल डायग्राम में बना, चलता है ना फॉर्मूला। हाँ वो देखो वो तो डायग्राम बना के देखना पड़ेगा ना कि देखो। और मैं ये नहीं कह रहा कि सही मेथड है, मतलब ये अच्छा मेथड है, मैं बता रहा हूँ जो लोग इस मेथड से कर रहे हैं कि tan थीटा 2 निकाल लूं 5,0 3,4 और 2√6,1 3,4 एंड 2√6,1। ये देखो ऐसा ट्रायंगल है, ये ऐसा 3,4 2 ये एक्चुअली ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और आप जो लोग स्लोप से निकाल रहे होते हैं वो एक्यूट एंगल निकाल के खुश हो गए हो। वो जो फॉर्मूला है ना, सब लोग ध्यान से सुनो, ये जो tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 होता है ना, these are actual angles, not the acute ones. These are actual angles. देख लो, these are actual angles. Do you remember angle between the lines में हम जबरदस्ती उसका acute वाला पार्ट बताते थे, याद आया? हाँ सर। वो वाले नहीं है ये actual angles है, तो हमें डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। हम तो tan थीटा 2 वाले फॉर्मूले से मॉड लगा के ही करके खुश हो के अपना आंसर निकाल लिए। नहीं, हमें वो नहीं यूज करना, उसका ऑब्ट्यूज वाला पार्ट यूज करना होगा अगर उस मेथड से करना है तो। पर मैं ये नहीं कह रहा उस मेथड से करो, देखो इसको करने का बहुत ही कूल तरीका है हमारे पास। सो वो फॉर्मूला से अक्यूट आएगा मतलब? हाँ फॉर्मूला से अक्यूट वाला आता है, हमको पता नहीं है कि अक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है वैसे। हाँ वो तो डायग्राम बना के पता लगेगा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। अब देखो इसका कूल तरीका देखो बच्चों, पहचानो जरा ये 5,0 और 3,4 और दूसरा तीसरा और 2√6,1 में एक चीज बहुत स्पेशल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल नहीं है, सर्कम रेडियस से कर सकते हैं। देखो ये पाइथागोरस का कुछ है क्या? 0,0 से इसका डिस्टेंस निकालना, पहले वाले का कितना है? 5, दूसरे वाले का 5, तीसरे वाले का 5, तो 0,0 इज क्या? इक्विडिस्टेंस सर्कमसेंटर। बस खत्म हो गया। अगर सर्कम सेंटर पता है और सेंट्रोइड तो अपने आप ही बड़ी इजीली आ जाता है। तो 2O + H/3 इज G। हाँ या ना? हाँ सर। बट O तो 0,0 है, तो सीधा H = 3G आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर हाँ। तो सीधा H का आंसर A + B + C आ जाएगा सीधा, क्योंकि 3G हो गया। तो H का आंसर इस क्वेश्चन का ये हो गया 5 + 3 + 2√6, 0 + 4 + 1 आंसर। सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट क्या था इसमें, ये गेस करना कि 0,0 सर्कम सेंटर। अब सवाल ये उठता है ये क्लिक कैसे होगा? सर 3,4 और 5,0 देखकर तो ये कोरोलरी लिख लो एक, और ये बहुत क्रूशियल कोरोलरी है। द स्पेशल ट्रायंगल्स where circumcenter is origin, O is origin, then H is nothing but A + B + C। ये याद रख लो पहले तो।
और सर ये पूरा ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये कैसे यहाँ पे आया, ओरिजिन पे आया सर? माइक ऑफ। ये वो सर्कल है, ये ट्रायंगल। बोलो सर्कम सर्कल क्या है इसका? सर ये जो आपने पॉइंट्स बोले ना, इन Origin. सर्कमस्टेंटर वाले, सर ये जो पॉइंट्स बोले ना आपने, इन सेंटर और सर्कमस्टेंटर वगैरह, वो सर ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल के ऊपर लाई करने की मतलब कंपलसरी नहीं है ना? नहीं, सिर्फ इन सेंटर। कौन कौन से पॉइंट्स को ट्रायंगल के अंदर होना जरूरी है? लिख लो, इन सेंटर और सेंट्रॉइड को ट्रायंगल के अंदर होना जरूरी है। इन सेंटर और सेंट्रॉइड को ट्रायंगल के अंदर होना जरूरी है। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बाहर भी हो सकता है। इन सेंटर और पहले वाले आई और जी इज इनसाइड द ट्रायंगल ऑलवेज। आई एंड जी आर ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। H and O can be outside or inside or even on the triangle also. सर कैसे बता सकते? वो नेक्स्ट लेक्चर में करें, आउट और इन का। यस सर। ओके सर। आउट वर्सेस इन। सर भाई ये क्लिक कैसे हुआ वो भी आप नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे? नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अरे तुम्हें आज का पूरा लेक्चर मैंने इसी क्वेश्चन के लिए कराया है। पूरा नेक्स्ट लेक्चर इसी क्वेश्चन पे डील करेंगे अपन लोग। इससे हम कुछ मजेदार चीजें सीखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट था ये जो हमने अभी किया है, ये वाला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट लेक्चर में यही पूरा डिटेल में होने वाला है। अच्छा, सर्कम सेंटर कैसे, वो कैसे पता चला इक्विडिस्टेंस से सारे पॉइंट से? तो निकाल के देख लिया, डिस्टेंस 5 आ रहा है तीनों। हाँ सर 5 आ रहा है। सर बट वो क्लिक कैसे हुआ, यही सवाल है ना। क्लिक की बात नहीं है सर। और सर आपने वो जो जेई का क्वेश्चन करवाया था सर, उसमें वो पूरा डायग्राम हमको माइंड में रखना पड़ेगा ना, वो यूलर लाइन वाला। हाँ तो ही होएगा ना वो क्वेश्चन। ओके सर। तो सर अगर एक पॉइंट 3 साइड ऑफ ट्रायंगल से इक्विडिस्टेंस है तो उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं? बिल्कुल। और क्या होता है सर्कम सेंटर? और क्या होता है? रेडियस रहेगा ना, सेम ही आएगा। और वो जो डिस्टेंस आएगा वही रेडियस होगा। सर्कम सेंटर हो सकता है क्या? मतलब ऐसा एक ही पॉइंट रहेगा जो इक्विडिस्टेंट रहेगा? एक ही होगा। 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है, डोंट फॉरगेट। ये रेडियस है इसका, ये रेडियस है। ये लो 5। सर कैन वी लीव? हाँ चलो जनता, नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। सर थैंक यू सर। बाय सर। सर एक डाउट है। बाय सर। तो स्क्रीनशॉट भेज दो क्या? सर ये 0,0 सर्कम सेंटर कैसे आया? 0,0 का डिस्टेंस 5,0 से 5 हुआ। हाँ। 3,4 से भी 0,0 का डिस्टेंस निकाल। रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वो भी 5 हुआ। हाँ। 2√6,1 का भी 0,0 से डिस्टेंस निकाल, वो कितना हुआ? हाँ उससे भी निकल जाए। तो ये बाई चांस हमारी किस्मत अच्छी है, 0,0 सर्कम सेंटर हो गया फिर। अच्छा। तो 0,0 सर्कम सेंटर हो गया तो H जो है A + B + C हो गया। ओके सर। सर कभी वो tan θ1 tan θ2 की जरूरत पड़ती है? काफी बार पड़ेगी, उसके क्वेश्चन भी दूंगा यार। चलते हैं। ओके सर।